सबसे पहले हमें एक बहुत बड़ी गलतफहमी को अपने दिमाग से निकालना होगा। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि अगर ट्रेड प्रॉफिट में गया तो ट्रेड सही था और अगर ट्रेड लॉस में गया तो ट्रेड गलत था। सुनने में ये बात बिल्कुल सामान्य लगती है, लेकिन यही सोच हजारों ट्रेडर्स को सालों तक आगे बढ़ने नहीं देती। क्योंकि ट्रेडिंग में किसी ट्रेड का रिजल्ट ये तय नहीं करता कि आपने सही फैसला लिया था या गलत। ट्रेडिंग में सही या गलत का फैसला इस बात से होता है कि आपने ट्रेड लेने से पहले जो प्रोसेस फॉलो किया था वो सही था या नहीं। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक डॉक्टर ने मरीज की पूरी जांच की, सभी रिपोर्ट्स देखी, सही बीमारी पहचानी, सही दवा दी, लेकिन किसी कारण से मरीज का शरीर उस दवा पर वैसा रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया जैसा उम्मीद थी। तो क्या इसका मतलब डॉक्टर गलत था? नहीं, डॉक्टर ने अपना काम सही किया था, लेकिन रिजल्ट उसके नियंत्रण में नहीं था। ठीक यही बात ट्रेडिंग में भी लागू होती है। आप चार्ट का विश्लेषण कर सकते हैं, ट्रेंड को समझ सकते हैं, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर सकते हैं, सही एंट्री ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद मार्केट क्या करेगा ये पूरी तरह आपके नियंत्रण में नहीं होता। यही कारण है कि एक परफेक्ट सेटअप भी लॉस दे सकता है और एक खराब सेटअप भी कभी-कभी प्रॉफिट दे सकता है। यहीं से असली खेल शुरू होता है, क्योंकि नए ट्रेडर रिजल्ट को देखते हैं, जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर प्रोसेस को देखते हैं। मान लीजिए दो ट्रेडर्स हैं। पहले ट्रेडर ने बिना किसी प्लान के ट्रेड लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे लगा कि मार्केट ऊपर जाएगा। किस्मत अच्छी रही और उसे प्रॉफिट हो गया। दूसरे ट्रेडर ने पूरी रिसर्च की, चार्ट पढ़ा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखा, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो किया, लेकिन ट्रेड लॉस में चला गया। अब ज्यादातर लोग कहेंगे कि पहला ट्रेडर बेहतर था क्योंकि उसने पैसा कमाया, लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल उलट है। पहला ट्रेडर सिर्फ लकी था, दूसरा ट्रेडर सही दिशा में काम कर रहा था और लंबे समय में वही सफल होगा। क्योंकि ट्रेडिंग एक ट्रेड का खेल नहीं है, ये सैकड़ों ट्रेड्स का खेल है। यही बात ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते। वे हर ट्रेड को फाइनल एग्जाम बना देते हैं। अगर प्रॉफिट हो गया तो खुशी, अगर लॉस हो गया तो निराशा। फिर स्ट्रैटेजी बदलो, फिर इंडिकेटर बदलो, फिर टाइम फ्रेम बदलो, फिर किसी नए यूट्यूब वीडियो की तलाश करो और ये चक्र लगातार चलता रहता है। असल में समस्या स्ट्रैटेजी की नहीं होती, समस्या एक्सपेक्टेशंस की होती है। हम ये मानकर चलते हैं कि सही एनालिसिस का मतलब सही रिजल्ट होना चाहिए, लेकिन फाइनेंशियल मार्केट्स इस नियम पर काम नहीं करते। मार्केट प्रोबेबिलिटी पर चलता है और प्रोबेबिलिटी का मतलब ही यह है कि सबसे मजबूत संभावना भी कभी-कभी गलत साबित हो सकती है। मान लीजिए आपके पास ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसकी विन रेट 60% है। अब इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब यह है कि हर 10 ट्रेड में ठीक 6 ट्रेड जीतेंगे? बिल्कुल नहीं। हो सकता है लगातार 4 ट्रेड जीत जाएं, हो सकता है लगातार 5 ट्रेड हार जाएं, हो सकता है पहले 7 ट्रेड लॉस में जाएं और उसके बाद अगले 10 ट्रेड प्रॉफिट में चले जाएं। लेकिन इससे स्ट्रैटेजी की क्वालिटी नहीं बदलती, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमेशा बड़े सैंपल साइज में अपना असली रूप दिखाती है। यहीं पर प्रोफेशनल ट्रेडर्स और सामान्य ट्रेडर्स के बीच सबसे बड़ा अंतर दिखाई देता है। सामान्य ट्रेडर एक ट्रेड को देखकर फैसला करता है, प्रोफेशनल ट्रेडर 100 ट्रेड्स को देखकर फैसला करता है। सामान्य ट्रेडर आज का परिणाम देखता है, प्रोफेशनल ट्रेडर पूरे सिस्टम का परिणाम देखता है। सामान्य ट्रेडर पूछता है कि ये ट्रेड क्यों हारा, प्रोफेशनल ट्रेडर पूछता है कि क्या मैंने अपने नियमों का पालन किया। अगर जवाब हां है तो वो लॉस को भी एक अच्छे ट्रेड की तरह स्वीकार कर लेता है, क्योंकि उसे पता है कि मार्केट में उसका काम भविष्य बताना नहीं है, उसका काम सिर्फ अपने एज को बार बार लागू करना है। और यही वो जगह है जहां अधिकांश लोग ट्रेडिंग को गलत समझ बैठते हैं। वे सोचते हैं कि सफल ट्रेडर वो है जो मार्केट की हर चाल पहले से जानता है, जबकि सच्चाई ये है कि सफल ट्रेडर वो है जो ये स्वीकार कर चुका है कि वो भविष्य नहीं जान सकता। और जब कोई इंसान इस सच्चाई को स्वीकार कर लेता है, तभी वो वास्तव में ट्रेडिंग को समझना शुरू करता है। और जब कोई ट्रेडर ये समझ जाता है कि ट्रेडिंग भविष्य बताने का खेल नहीं बल्कि प्रोबेबिलिटी का खेल है, तब उसके सामने एक और महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। अगर सही एनालिसिस करने के बाद भी लॉस हो सकता है, तो फिर आखिर सही एनालिसिस का फायदा क्या है? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से ट्रेडिंग की वास्तविक समझ शुरू होती है। देखिए, जब आप किसी ट्रेड में प्रवेश करते हैं, तो आपके पास उस समय उपलब्ध जानकारी के आधार पर एक निर्णय होता है। आपने ट्रेंड देखा, मार्केट स्ट्रक्चर देखा, वॉल्यूम देखा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखा, और इन सभी चीजों को मिलाकर आपको लगा कि इस समय ऊपर जाने की संभावना नीचे जाने की तुलना में अधिक है।
ध्यान दीजिए, मैंने कहा संभावना अधिक है, मैंने ये नहीं कहा कि ऊपर जाना निश्चित है। यही अंतर अधिकांश लोग समझ नहीं पाते। मार्केट में कोई भी सेटअप 100% नहीं होता, कोई भी इंडिकेटर 100% नहीं होता, कोई भी ट्रेडर 100% नहीं होता। यहां तक कि दुनिया के सबसे बड़े फंड्स और सबसे अनुभवी ट्रेडर्स भी ऐसे ट्रेड लेते हैं जो बाद में गलत साबित हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वे पैसा कमाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका फोकस प्रिडिक्शन पर नहीं होता, उनका फोकस रिस्क और प्रोबेबिलिटी पर होता है। जरा सोचिए, अगर किसी सिक्के के दोनों तरफ हेड हो तो आपको हर बार हेड मिलने की संभावना बहुत अधिक होगी, लेकिन ट्रेडिंग में ऐसा कोई सिक्का नहीं है। यहां हर सेटअप के अंदर अनिश्चितता मौजूद रहती है, यानी अनसर्टेनिटी हमेशा खेल का हिस्सा है। और जिस दिन ट्रेडर इस सच्चाई को स्वीकार कर लेता है, उसी दिन उसका इमोशनल प्रेशर कम होने लगता है, क्योंकि तब वो हर लॉस को अपनी योग्यता का प्रमाण नहीं मानता, वो उसे प्रोबेबिलिटी का सामान्य परिणाम मानता है। यहीं पर एक और बड़ी गलती होती है। ज्यादातर ट्रेडर्स किसी ट्रेड के बाद चार्ट खोलकर कहते हैं कि ये तो साफ दिखाई दे रहा था, यहां से मार्केट नीचे ही जाना था या यहां से ऊपर ही जाना था। लेकिन ये बात ट्रेड के बाद दिखाई देती है, जबकि असली चुनौती ट्रेड से पहले निर्णय लेने की होती है। इसे साइकोलॉजी में हाइंडसाइट बायस कहा जाता है, यानी घटना होने के बाद हमें लगता है कि परिणाम पहले से स्पष्ट था, लेकिन वास्तविकता में वो स्पष्ट नहीं था। अगर परिणाम पहले से स्पष्ट होता तो दुनिया का हर ट्रेडर करोड़पति होता। सच्चाई यह है कि ट्रेड लेते समय भविष्य हमेशा धुंधला होता है, और उसी धुंधलेपन के बीच निर्णय लेना ही ट्रेडिंग है। यही कारण है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपने फैसलों का मूल्यांकन रिजल्ट से नहीं करते। वे ये देखते हैं कि उस समय उपलब्ध जानकारी के आधार पर उनका निर्णय सही था या नहीं। मान लीजिए आपने एक शानदार ब्रेकआउट सेटअप पर ट्रेड लिया। सभी शर्तें पूरी हो रही थीं, वॉल्यूम अच्छा था, मार्केट स्ट्रक्चर मजबूत था, रिस्क रिवॉर्ड भी सही था। लेकिन अचानक किसी बड़ी खबर की वजह से मार्केट उल्टा घूम गया और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब क्या यह ट्रेड गलत था? जरूरी नहीं, क्योंकि ट्रेड लेते समय आपके पास जो जानकारी थी उसके अनुसार आपका निर्णय सही हो सकता था। लेकिन मार्केट में हर समय ऐसी चीजें मौजूद रहती हैं जिन्हें कोई भी व्यक्ति पूरी तरह नियंत्रित या प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। यही कारण है कि सही ट्रेड भी लॉस दे सकता है। दरअसल ट्रेडिंग में सफलता का संबंध इस बात से कम है कि आप कितनी बार सही साबित होते हैं, और इस बात से अधिक है कि जब आप गलत साबित होते हैं तो कितना नुकसान उठाते हैं। यही वजह है कि बड़े ट्रेडर्स हमेशा कैपिटल प्रोटेक्शन की बात करते हैं। वे पहले ये सोचते हैं कि अगर ये ट्रेड गलत निकला तो क्या होगा, उसके बाद सोचते हैं कि अगर सही निकला तो कितना मिलेगा। जबकि नए ट्रेडर्स ठीक इसका उल्टा करते हैं। वे पहले प्रॉफिट देखते हैं, फिर रिस्क के बारे में सोचते हैं, और कई बार रिस्क के बारे में सोचते ही नहीं। यहीं से समस्याएं शुरू होती हैं, क्योंकि मार्केट में लंबे समय तक टिकने के लिए सिर्फ सही होना काफी नहीं है, गलत होने पर बचना भी उतना ही जरूरी है। और जो ट्रेडर इस बात को जल्दी समझ लेता है, वो धीरे धीरे मार्केट को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखने लगता है। उसे समझ आने लगता है कि असली लड़ाई चार्ट से नहीं है, असली लड़ाई अपनी सोच, अपनी उम्मीदों और प्रोबेबिलिटी को स्वीकार करने की क्षमता से है। और जब बात अपनी सोच और उम्मीदों की आती है, तब हमें एक ऐसी चीज को समझना पड़ता है जो शायद चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर्स और स्ट्रैटेजीज से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो है मार्केट की प्रकृति। क्योंकि ज्यादातर लोग मार्केट को गलत तरीके से देखते हैं। वे मानते हैं कि मार्केट एक सीधी और व्यवस्थित जगह है जहां अच्छी एनालिसिस का सीधा परिणाम प्रॉफिट होना चाहिए, लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। मार्केट लाखों लोगों के फैसलों का मिश्रण है। हर सेकंड कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, कोई प्रॉफिट बुक कर रहा है, कोई पैनिक में एग्जिट कर रहा है, कोई लॉन्ग पोजीशन बना रहा है, कोई शॉर्ट पोजीशन ले रहा है, और इन सभी के बीच कीमत लगातार बदल रही है। अब जरा सोचिए, अगर आप किसी स्टॉक या इंडेक्स का चार्ट देख रहे हैं तो वास्तव में आप सिर्फ कैंडल्स नहीं देख रहे हैं, आप लाखों लोगों की भावनाएं देख रहे हैं। कहीं लालच है, कहीं डर है, कहीं उम्मीद है, कहीं घबराहट है, और यही भावनाएं कीमतों को ऊपर और नीचे ले जाती हैं। यही कारण है कि कई बार बिल्कुल सही दिखने वाला सेटअप भी फेल हो जाता है, क्योंकि मार्केट सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस से नहीं चलता। मार्केट में ह्यूमन बिहेवियर भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। मान लीजिए किसी स्टॉक में शानदार ब्रेकआउट हुआ। चार्ट देखकर लगभग हर ट्रेडर को लग रहा है कि अब कीमत ऊपर जाएगी, लेकिन उसी समय कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन अपनी पुरानी होल्डिंग बेचने का फैसला कर लेता है। रिटेल ट्रेडर्स खरीद रहे होते हैं, जबकि स्मार्ट मनी बेच रही होती है। परिणाम यह होता है कि ब्रेकआउट फेल हो जाता है। अब सवाल यह है कि क्या ब्रेकआउट पैटर्न गलत था? जरूरी नहीं। क्या आपकी एनालिसिस गलत थी?
जरूरी नहीं, बस उस समय मार्केट में एक ऐसी ताकत सक्रिय थी जो आपकी जानकारी से बाहर थी। और यही चीज ट्रेडिंग को चुनौतीपूर्ण बनाती है, क्योंकि हम चार्ट को देख सकते हैं लेकिन चार्ट के पीछे मौजूद हर खिलाड़ी के इरादे को नहीं देख सकते। यही वजह है कि मार्केट में सर्टेनिटी नाम की कोई चीज नहीं होती, सिर्फ प्रोबेबिलिटी होती है। कई बार लोग कहते हैं कि उन्होंने बिल्कुल वही सेटअप लिया जो किताबों में लिखा था, फिर भी ट्रेड फेल हो गया। और ये बात सच भी हो सकती है, क्योंकि कोई भी पैटर्न अपने आप में प्रॉफिट की गारंटी नहीं है। पैटर्न सिर्फ एक संकेत है, एक संभावना है, एक क्लू है, लेकिन अंतिम परिणाम नहीं। इसीलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स किसी भी सेटअप को होली ग्रेल नहीं मानते। वे जानते हैं कि दुनिया की सबसे बेहतरीन सेटअप भी कुछ प्रतिशत समय गलत साबित होगी, और यही बात उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। अब जरा एक और महत्वपूर्ण बात समझिए। अक्सर जब किसी ट्रेड में लॉस होता है तो हमारा दिमाग तुरंत कोई कारण ढूंढने लगता है। हम सोचते हैं कि शायद एंट्री गलत थी, शायद टाइम फ्रेम गलत था, शायद इंडिकेटर गलत था, शायद कुछ छूट गया। लेकिन हर लॉस का कोई बड़ा कारण हो ये जरूरी नहीं। कई बार लॉस सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि उस समय मार्केट ने विपरीत दिशा चुन ली, बस इतना ही। और ये सुनने में भले ही साधारण लगे, लेकिन अधिकांश ट्रेडर्स इसे स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि इंसानी दिमाग अनिश्चितता को पसंद नहीं करता। उसे हर चीज का स्पष्ट कारण चाहिए, लेकिन मार्केट हमेशा स्पष्ट जवाब नहीं देता। कई बार सबसे सच्चा जवाब यही होता है कि यह सिर्फ एक सामान्य लूजिंग ट्रेड था और इसमें कोई असाधारण बात नहीं थी। यहीं पर डिसिप्लिन की असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि जब लगातार 2 या 3 लॉस आते हैं तब समस्या चार्ट में नहीं होती, समस्या दिमाग में शुरू होती है। ट्रेडर अपने नियमों पर शक करने लगता है, अपनी स्ट्रैटेजी पर शक करने लगता है, और सबसे खतरनाक बात, वो खुद पर शक करने लगता है। लेकिन अगर वो ये समझ चुका है कि सही ट्रेड भी लॉस दे सकता है, तो उसका नजरिया पूरी तरह अलग होगा। वो हर लॉस को अपनी असफलता नहीं मानेगा, वो उसे ट्रेडिंग बिजनेस का सामान्य खर्च मानेगा। ठीक वैसे ही जैसे किसी दुकान का किराया होता है, किसी कंपनी का ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है, वैसे ही ट्रेडिंग में कुछ लॉसेस हमेशा रहेंगे। और जो व्यक्ति इस सच्चाई को जितनी जल्दी स्वीकार कर लेता है, वो उतनी जल्दी इमोशनल ट्रेडिंग से दूर होने लगता है, क्योंकि तब उसका ध्यान इस बात पर नहीं रहता कि ये एक ट्रेड जीता या हारा। उसका ध्यान इस बात पर रहता है कि क्या वो लंबे समय तक अपने सिस्टम के अनुसार काम कर पा रहा है। और लंबे समय तक अपने सिस्टम के अनुसार काम कर पाना ही वो चीज है जो किसी ट्रेडर को सफल बनाती है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा जाल छिपा हुआ है जिसमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। वो जाल है लगातार मिलने वाले छोटे छोटे लॉस। क्योंकि एक लॉस को स्वीकार करना आसान है, 2 लॉस को भी स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन जब लगातार 3, 4 या 5 ट्रेड स्टॉप लॉस पर बंद हो जाएं, तब दिमाग धीरे धीरे बदलने लगता है। यहीं से इमोशनल ट्रेडिंग शुरू होती है, और यही वो जगह है जहां सही ट्रेड भी नुकसानदायक महसूस होने लगते हैं। असल में समस्या लॉस नहीं होती, समस्या उस लॉस को देखने का हमारा तरीका होता है। मान लीजिए एक ट्रेडर के पास ऐसी स्ट्रैटेजी है जो लंबे समय में लगातार प्रॉफिट देती है, लेकिन अचानक उसे लगातार 4 लॉस मिल जाते हैं। अब उसके सामने 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता यह है कि वो अपने सिस्टम पर भरोसा बनाए रखे, अपने नियमों का पालन करता रहे और प्रोबेबिलिटी को अपना काम करने दे। दूसरा रास्ता यह है कि वो घबरा जाए, अपनी स्ट्रैटेजी बदल दे, अपने नियम तोड़ दे और हर अगले ट्रेड में नई चीजें जोड़ने लगे। दुर्भाग्य से ज्यादातर लोग दूसरा रास्ता चुन लेते हैं, क्योंकि इंसान का दिमाग लॉस को बहुत ज्यादा महत्व देता है। साइकोलॉजी में इसे लॉस अवर्जन कहा जाता है, यानी किसी नुकसान का दर्द उतने ही प्रॉफिट की खुशी से कई गुना ज्यादा महसूस होता है। अगर आपको 10,000 रुपए का प्रॉफिट हो तो आप खुश होंगे, लेकिन अगर 10,000 रुपए का लॉस हो जाए तो वही घटना आपको घंटों या कई बार दिनों तक परेशान कर सकती है। यही कारण है कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट पढ़ने का खेल नहीं है, ये अपने दिमाग को समझने का खेल भी है। और जो व्यक्ति अपने मनोविज्ञान को नहीं समझता, वो अक्सर अपने ही निर्णयों का दुश्मन बन जाता है। कई बार ऐसा होता है कि ट्रेडर 4 बार लगातार स्टॉप लॉस हिट होने के बाद 5वां ट्रेड छोड़ देता है। उसे लगता है कि ये भी लॉस देगा, लेकिन विडंबना देखिए, अक्सर वही 5वां ट्रेड सबसे बड़ा विनर निकलता है। और फिर वो चार्ट देखकर पछताता है। उसे लगता है कि मार्केट उसके साथ खेल खेल रहा है, लेकिन वास्तव में मार्केट कुछ नहीं कर रहा होता। मार्केट सिर्फ अपना काम कर रहा होता है। समस्या ये होती है कि ट्रेडर प्रोबेबिलिटी को बीच में ही छोड़ देता है। वो पूरी कहानी देखे बिना निष्कर्ष निकाल लेता है। जरा सोचिए, अगर कोई किसान बीज बोने के 2 दिन बाद खेत खोदकर देखने लगे कि फसल क्यों नहीं उगी, तो क्या होगा?
फसल कभी नहीं उगेगी, क्योंकि कुछ प्रक्रियाओं को समय देना पड़ता है। उन्हें बार बार छेड़ने से परिणाम नहीं मिलते। ठीक यही बात ट्रेडिंग में भी लागू होती है। एक अच्छी स्ट्रैटेजी को खुद को साबित करने के लिए पर्याप्त सैंपल साइज चाहिए, लेकिन ज्यादातर लोग उसे वो अवसर ही नहीं देते। वे 5 या 10 ट्रेड के बाद ही फैसला कर लेते हैं और फिर नई स्ट्रैटेजी की तलाश शुरू हो जाती है। यहीं से स्ट्रैटेजी हॉपिंग की आदत पैदा होती है। आज एक इंडिकेटर, कल दूसरा इंडिकेटर, आज एक सेटअप, कल दूसरा सेटअप। लेकिन समस्या कहीं और होती है। समस्या स्ट्रैटेजी में नहीं होती, समस्या कंसिस्टेंसी में होती है। क्योंकि बिना कंसिस्टेंसी के किसी भी सिस्टम की वास्तविक क्षमता कभी दिखाई ही नहीं देती। इसीलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स हर ट्रेड को अलग घटना की तरह नहीं देखते। वे उसे एक बड़े डेटा सेट का हिस्सा मानते हैं। उनके लिए एक ट्रेड की जीत या हार उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती। महत्वपूर्ण यह होता है कि क्या वे अपने एज को लगातार एग्जीक्यूट कर रहे हैं, क्या वे अपने नियमों का पालन कर रहे हैं, क्या वे रिस्क को नियंत्रित रख रहे हैं। अगर इन सवालों का जवाब हां है, तो वे जानते हैं कि कुछ लॉसेज आना बिल्कुल सामान्य है। दरअसल कई बार लॉस ये साबित करता है कि आप सही तरीके से ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप हर लॉस से बचने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे आप उन अच्छे ट्रेड से भी दूर हो जाएंगे जो लंबे समय में प्रॉफिट देते हैं। और यही बात अधिकांश लोगों को समझ नहीं आती। वे लॉस को दुश्मन मानते हैं, जबकि वास्तविकता में लॉस ट्रेडिंग का दुश्मन नहीं है। अनुशासन खो देना असली दुश्मन है, नियम तोड़ देना असली दुश्मन है, और एक सही सिस्टम पर भरोसा खो देना सबसे बड़ा दुश्मन है। क्योंकि जिस दिन कोई ट्रेडर अपने नियमों से ज्यादा अपनी भावनाओं की सुनने लगता है, उसी दिन से उसके निर्णय धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। और जब कोई ट्रेडर अपनी भावनाओं की सुनने लगता है, तब वो एक ऐसी गलती करने लगता है जो बाहर से बहुत छोटी दिखाई देती है, लेकिन लंबे समय में उसके पूरे ट्रेडिंग करियर को प्रभावित कर सकती है। वो गलती है हर लॉस के बाद खुद को गलत मान लेना। ध्यान दीजिए, मैंने कहा खुद को गलत मान लेना, क्योंकि अक्सर लोग सिर्फ ट्रेड को गलत नहीं मानते, वे अपने निर्णय लेने की क्षमता पर भी सवाल उठाने लगते हैं। धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास कमजोर होने लगता है। उन्हें लगता है कि शायद वे ट्रेडिंग के लिए बने ही नहीं हैं। लेकिन यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। मार्केट किसी व्यक्ति की योग्यता को एक ट्रेड से नहीं मापता। जैसे कोई डॉक्टर एक मरीज से अच्छा या बुरा डॉक्टर नहीं बन जाता, जैसे कोई बल्लेबाज एक मैच से महान या कमजोर खिलाड़ी नहीं बन जाता, ठीक वैसे ही कोई ट्रेडर एक ट्रेड से सफल या असफल नहीं बनता। असल पहचान समय के साथ बनती है, और समय के साथ वही लोग आगे बढ़ते हैं जो अपने परिणामों को सही नजरिए से देखना सीख जाते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक चीज लॉस नहीं है, सबसे खतरनाक चीज है गलत निष्कर्ष निकालना। मान लीजिए आपने एक अच्छा सेटअप लिया और स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब अगर आप ये निष्कर्ष निकाल लें कि आपकी स्ट्रैटेजी बेकार है, तो शायद आप उसे छोड़ देंगे। लेकिन अगर वास्तव में वो सिर्फ एक सामान्य लूजिंग ट्रेड था, तो आपने एक काम करने वाली स्ट्रैटेजी को बिना वजह छोड़ दिया। यही कारण है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स ट्रेडिंग जर्नल रखते हैं। वे सिर्फ प्रॉफिट और लॉस नहीं लिखते, वे ये भी लिखते हैं कि ट्रेड क्यों लिया गया, एंट्री का कारण क्या था, रिस्क कितना था, मार्केट स्ट्रक्चर कैसा था, उनकी मानसिक स्थिति कैसी थी। क्योंकि वे जानते हैं कि सुधार करने के लिए यादों पर नहीं, डेटा पर भरोसा करना पड़ता है। हमारा दिमाग अक्सर भावनाओं के आधार पर घटनाओं को याद रखता है। अगर किसी ट्रेड में बड़ा लॉस हुआ हो, तो वो वास्तविकता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण लगने लगता है। और अगर किसी ट्रेड में बड़ा प्रॉफिट हुआ हो, तो हमें लगने लगता है कि हम मार्केट को समझ चुके हैं। दोनों ही स्थितियां खतरनाक हैं, क्योंकि दोनों ही वास्तविकता से दूर ले जाती हैं। इसीलिए सफल ट्रेडर हमेशा एविडेंस बेस्ड थिंकिंग अपनाते हैं। वे अपनी भावनाओं से नहीं पूछते कि स्ट्रैटेजी काम कर रही है या नहीं। वे अपने रिकॉर्ड से पूछते हैं, वे अपने डेटा से पूछते हैं, वे अपने परिणामों का विश्लेषण करते हैं। और यही आदत उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। अब जरा एक और महत्वपूर्ण बात समझिए। कई बार सही ट्रेड भी इसलिए लॉस देता है क्योंकि मार्केट का कॉन्टेक्स्ट बदल चुका होता है। हो सकता है आपकी स्ट्रैटेजी ट्रेंडिंग मार्केट में शानदार काम करती हो, लेकिन वही स्ट्रैटेजी साइडवेज मार्केट में कमजोर पड़ जाए। हो सकता है कोई सेटअप हाई वॉलेटिलिटी में अच्छा प्रदर्शन करता हो, लेकिन लो वॉलेटिलिटी में नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि स्ट्रैटेजी खराब है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हर टूल की अपनी सीमाएं होती हैं। जैसे एक कार हाईवे पर शानदार चलती है, लेकिन पहाड़ों में उसकी क्षमता बदल सकती है। वैसे ही ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज भी अलग अलग मार्केट कंडीशंस में अलग परिणाम देती हैं। यहीं पर अनुभव की भूमिका शुरू होती है। अनुभवी ट्रेडर सिर्फ पैटर्न नहीं देखते, वे मार्केट एनवायरनमेंट भी देखते हैं।
वे समझते हैं कि इस समय मार्केट किस प्रकार का व्यवहार कर रही है और यही समझ उन्हें बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है। लेकिन फिर भी वे ये उम्मीद नहीं करते कि हर ट्रेड प्रॉफिट देगा, क्योंकि वे जानते हैं कि चाहे एनालिसिस कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, मार्केट हमेशा अंतिम फैसला खुद करती है। यही कारण है कि सफल ट्रेडिंग का संबंध भविष्य जानने से नहीं है। सफल ट्रेडिंग का संबंध अनिश्चित भविष्य के बीच सही निर्णय लेने से है। और जब कोई ट्रेडर इस बात को समझ लेता है, तब उसका ध्यान प्रॉफिट कमाने से पहले सही तरीके से ट्रेड करने पर जाने लगता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर प्रोसेस मजबूत है तो परिणाम देर सवेर उसका अनुसरण करेंगे, लेकिन अगर प्रोसेस कमजोर है तो कुछ समय का प्रॉफिट भी अंत में टिक नहीं पाएगा। और जब किसी ट्रेडर का ध्यान सिर्फ प्रॉफिट से हटकर सही तरीके से ट्रेड करने पर आने लगता है, तब वो धीरे धीरे उस स्तर पर पहुंचना शुरू करता है जहां ट्रेडिंग वास्तव में एक स्किल बन जाती है, न कि भावनाओं का खेल। क्योंकि सच ये है कि मार्केट में पैसे कमाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है लगातार सही निर्णय लेते रहना। मुश्किल है तब भी अपने नियमों का पालन करना जब पिछले कुछ ट्रेड लॉस में गए हों। मुश्किल है तब भी धैर्य रखना जब सामने अवसर दिखाई दे रहा हो, लेकिन आपकी स्ट्रैटेजी अभी एंट्री की अनुमति न दे रही हो। और सबसे मुश्किल है ये स्वीकार करना कि कुछ चीजें हमेशा आपके नियंत्रण से बाहर रहेंगी। यहीं पर कंट्रोल और नो कंट्रोल का अंतर समझना बहुत जरूरी हो जाता है। ज्यादातर लोग अपना समय उन चीजों पर खर्च करते हैं जिन्हें वे नियंत्रित नहीं कर सकते। वे सोचते हैं कि मार्केट ऊपर क्यों नहीं गया, बड़ा खिलाड़ी क्या कर रहा है, कौन सा समाचार आने वाला है, अगली कैंडल कैसी बनेगी, लेकिन इन चीजों पर उनका कोई नियंत्रण नहीं होता। दूसरी तरफ कुछ चीजें ऐसी हैं जो पूरी तरह उनके नियंत्रण में होती हैं, जैसे एंट्री रूल्स, रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइज, स्टॉप लॉस, डिसिप्लिन, पेशेंस और ट्रेडिंग साइकोलॉजी। यही वे क्षेत्र हैं जहां एक ट्रेडर वास्तव में बेहतर बन सकता है, लेकिन दुर्भाग्य से अधिकांश लोग इन्हीं चीजों को सबसे कम महत्व देते हैं। वे सोचते हैं कि सफलता का रहस्य किसी सीक्रेट इंडिकेटर या हिडन स्ट्रैटेजी में छिपा हुआ है, जबकि वास्तविकता यह है कि ज्यादातर सफल ट्रेडर्स वही चीजें करते हैं जो सबको पता होती हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि वे उन्हें लगातार करते हैं। यही कंसिस्टेंसी असली एज बन जाती है। अब जरा कल्पना कीजिए, दो ट्रेडर्स हैं, दोनों के पास बिल्कुल एक जैसी स्ट्रैटेजी है, दोनों एक ही चार्ट देखते हैं, दोनों को एक जैसे सिग्नल्स मिलते हैं, लेकिन पहला ट्रेडर हर बार अपने नियमों का पालन करता है, जबकि दूसरा ट्रेडर कभी स्टॉप लॉस हटाता है, कभी जल्दी एग्जिट कर जाता है, कभी फोमो में अतिरिक्त ट्रेड ले लेता है। कुछ महीनों बाद दोनों के परिणाम पूरी तरह अलग होंगे, और इसका कारण स्ट्रैटेजी नहीं होगा, कारण होगा एग्जीक्यूशन। यही वजह है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स अक्सर कहते हैं कि ट्रेडिंग सक्सेस का बड़ा हिस्सा स्ट्रैटेजी में नहीं बल्कि एग्जीक्यूशन में छिपा होता है, क्योंकि सही स्ट्रैटेजी के साथ गलत एग्जीक्यूशन भी नुकसान दे सकता है, लेकिन मजबूत एग्जीक्यूशन एक साधारण स्ट्रैटेजी को भी लंबे समय में प्रभावी बना सकता है। यहीं पर हमें एक और गहरी बात समझनी चाहिए। मार्केट में आपका लक्ष्य हर ट्रेड जीतना नहीं होना चाहिए। अगर आपका लक्ष्य हर ट्रेड जीतना है तो आप निराशा के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा। आपका लक्ष्य होना चाहिए सही निर्णय लेना, सही रिस्क लेना और लंबे समय तक खेल में बने रहना, क्योंकि ट्रेडिंग में सर्वाइवल ही ग्रोथ की पहली शर्त है। अगर आप खेल में बने रहेंगे तभी प्रोबेबिलिटी आपके पक्ष में काम करेगी, लेकिन अगर आप भावनाओं में आकर बड़े नुकसान उठा लेते हैं तो आपके पास अपनी स्ट्रैटेजी को साबित करने का समय ही नहीं बचेगा। यही कारण है कि अनुभवी ट्रेडर्स कैपिटल को सिर्फ पैसा नहीं मानते, वे उसे अपॉर्चुनिटी मानते हैं, क्योंकि जब तक कैपिटल सुरक्षित है तब तक अगला अवसर मौजूद है। और मार्केट अवसरों की कभी कमी नहीं करता। कमी होती है धैर्य की, कमी होती है अनुशासन की, कमी होती है सही मानसिकता की। इसलिए जब अगली बार कोई सही ट्रेड लॉस दे तो खुद से ये सवाल मत पूछिए कि मैं गलत क्यों था। पहले ये पूछिए कि क्या मैंने अपने नियमों का पालन किया था, क्या मैंने रिस्क को नियंत्रित रखा था, क्या मैंने वही किया जो मेरी ट्रेडिंग प्लान मुझसे कहती है। अगर जवाब हाँ है तो वो लॉस भी आपकी सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है, क्योंकि लंबे समय में सफल वही लोग होते हैं जो एक एक ट्रेड के परिणाम से ऊपर उठकर पूरे सिस्टम को देखना सीख जाते हैं। और जैसे जैसे ये समझ गहरी होती जाती है, ट्रेडिंग डर और उम्मीद के खेल से निकलकर एक व्यवस्थित डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में बदलने लगती है। और जब ट्रेडिंग एक व्यवस्थित डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बन जाती है, तब धीरे धीरे एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। वो बदलाव चार्ट में नहीं आता,
वो बदलाव मार्केट में नहीं आता, वो बदलाव ट्रेडर के अंदर आता है। क्योंकि शुरुआत में हर ट्रेडर ये सोचता है कि उसे मार्केट को हराना है, उसे हर मूव पकड़ना है, उसे हर ट्रेड में सही साबित होना है। लेकिन अनुभव के साथ उसे एहसास होता है कि असली लड़ाई मार्केट से नहीं है, असली लड़ाई खुद से है, अपने डर से है, अपने लालच से है, अपनी अधीरता से है और सबसे ज्यादा अपनी गलत उम्मीदों से है। यही कारण है कि आज की पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष शायद यही है कि सही ट्रेड और प्रॉफिट देने वाला ट्रेड हमेशा एक ही चीज नहीं होते। कई बार एक सही ट्रेड लॉस देगा और कई बार एक गलत ट्रेड प्रॉफिट देगा, लेकिन लंबे समय में आपकी सफलता इस बात से तय नहीं होगी कि एक ट्रेड में क्या हुआ। आपकी सफलता इस बात से तय होगी कि आपने सैकड़ों ट्रेड्स में कैसे निर्णय लिए। क्योंकि मार्केट किसी एक दिन का खेल नहीं है, ये एक लंबी यात्रा है और इस यात्रा में हर ट्रेड सिर्फ एक छोटा सा कदम है। अब जरा अपने पिछले कुछ लॉस याद कीजिए। संभव है उनमें से कई लॉस ऐसे रहे हों जिनके बाद आपने खुद पर शक किया हो, आपको लगा हो कि शायद आप ट्रेडिंग के लिए नहीं बने हैं, शायद आपकी स्ट्रैटेजी काम नहीं करती, शायद बाकी लोग आपसे ज्यादा जानते हैं। लेकिन अगर आपने आज की इस वीडियो से सिर्फ एक बात भी सीखी है तो वो ये होनी चाहिए कि हर लॉस आपकी क्षमता का प्रमाण नहीं होता। कई बार वो सिर्फ प्रोबेबिलिटी का सामान्य परिणाम होता है। और जब आप इस बात को स्वीकार कर लेते हैं तब आपके अंदर का दबाव कम होने लगता है। फिर आपको हर ट्रेड में खुद को साबित करने की जरूरत महसूस नहीं होती। फिर आप मार्केट के पीछे भागना बंद कर देते हैं। फिर आप फोमो में ट्रेड लेना बंद कर देते हैं। फिर आप रिवेंज ट्रेडिंग से दूर रहने लगते हैं, क्योंकि अब आपका ध्यान परिणाम पर नहीं बल्कि प्रोसेस पर होता है। और यही वो सोच है जो एक सामान्य ट्रेडर को धीरे धीरे प्रोफेशनल मानसिकता की ओर ले जाती है। याद रखिए, मार्केट आपको कभी ये वादा नहीं करेगा कि अगला ट्रेड प्रॉफिट देगा, लेकिन मार्केट आपको हमेशा ये अवसर देगा कि आप सही निर्णय लें। और अंत में सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो अवसर पर ध्यान देते हैं, गारंटी पर नहीं, जो प्रोसेस पर ध्यान देते हैं, प्रिडिक्शन पर नहीं, जो डिसिप्लिन पर ध्यान देते हैं, इमोशन पर नहीं, और जो हर ट्रेड को जीतने की कोशिश करने के बजाय लंबे समय तक सही तरीके से खेलने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा एज कोई इंडिकेटर नहीं है, सबसे बड़ा एज कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी नहीं है, सबसे बड़ा एज वो मानसिकता है जो आपको लॉस के समय भी स्थिर रखती है और प्रॉफिट के समय भी संतुलित रखती है। अगर आपके अंदर ये मानसिकता विकसित हो गई तो धीरे धीरे आप मार्केट को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखने लगेंगे। तब कोई लॉस आपको तोड़ेगा नहीं, कोई प्रॉफिट आपको अंधा नहीं करेगा। आप हर ट्रेड को उसी शांति के साथ देख पाएंगे जिस शांति के साथ एक अनुभवी व्यवसायी अपने व्यवसाय के उतार चढ़ाव को देखता है। और शायद उसी दिन आपको एहसास होगा कि ट्रेडिंग का उद्देश्य हर बार सही होना नहीं था। ट्रेडिंग का उद्देश्य लंबे समय तक सही तरीके से निर्णय लेना था। इसलिए अगली बार जब कोई सही ट्रेड लॉस दे तो निराश होने से पहले खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या मैंने अपने नियमों का पालन किया? क्या मैंने रिस्क को नियंत्रित रखा? क्या मैंने अपने सिस्टम के अनुसार निर्णय लिया? अगर जवाब हां है तो वो लॉस आपकी हार नहीं है, वो सिर्फ उस यात्रा का हिस्सा है जो आपको एक बेहतर और अधिक परिपक्व ट्रेडर बना रही है। और जब ये समझ आपके अंदर पूरी तरह बैठ जाएगी तब आप सिर्फ ट्रेड लेना नहीं सीखेंगे, आप ट्रेडिंग को वास्तव में समझना शुरू कर देंगे।